गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 11 जून वर्ष 2025 दिन बुधवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल को केंद्र से मिला 101.18 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य अनुदान। स्वास्थ्य मिशन को मिला यह बजट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 101.18 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। यह वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। यह धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले कोष के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। 29 वर्षीय विद्युत कर्मचारी की करंट लगने से मौत। 1.5 महीने पहले हुई थी शादी। उप तहसील हलोग धामी के अंतर्गत आने वाले 16 मील स्थान पर करंट लगने से हरविंदर सिंह पुत्र रविंदर सिंह गांव त्रिपल डाकघर देहरा जिला कांगड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विद्युत उपमंडल हलोग धामी में टीममेट के पद पर कार्यरत था। मृतक की आयु लगभग 29 वर्षीय थी और लगभग 1.5 महीने पहले ही विवाह हुआ था। सूत्रों के मुताबिक हरविंदर सिंह किसी मकान में नया मीटर लगाने गया था, जहां ऊंचाई पर फिसलने से हरविंदर का हाथ एलटी लाइन से जा टकराया। वहीं हरविंदर को तेज करंट लगा और हरविंदर जमीन पर जा गिरा, जिससे हरविंदर के सर के पीछे और नाक पर भी चोट आई। स्थानीय लोगों ने हरविंदर को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलोग धामी पहुंचाया, जहां डॉक्टर मोनिका ने हरविंदर को निरीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी धामी के प्रभारी राजेश पाल द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजने की कार्रवाई की गई। पुलिस अभी दुर्घटना के कारणों की छानबीन कर रही है। टीएमसी में सुपर स्पेशलिटी की लिफ्टें खराब। मरीजों सहित तीमारदारों को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी की 3 लिफ्टें 1 महीने से खराब पड़ी हुई हैं। इसके कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें धरातल से 4थी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार के बाद रैंप या सीढ़ियों से जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी में ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, कैथ लैब, गैस्ट्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और हेप्टोमोलॉजी विभाग स्थित है और प्रतिदिन लगभग 1000 से ज़्यादा मरीज इन विभागों में अपना उपचार करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ मरीज चलने फिरने में असमर्थ होते हैं और उन्हें ऊपर की मंजिलों में स्थित विभागों में जाने के लिए लिफ्ट की अति आवश्यकता होती है। दिल्ली लेह रूट पर यात्रा को हो जाएं तैयार। केलांग डिपो देश के सबसे लंबे रूट पर आज से शुरू करेगा बस सेवा। देश की सबसे अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग लेह रूट पर निगम की बस सेवा आज दिल्ली से आरंभ होने वाली है। केलांग से लेह के लिए बस बाकायदा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। एचआरटीसी के निदेशालय से केलांग डिपो प्रबंधन को इस रूट पर बस चलाने की परमिशन मिल गई है। अब बस सीधी दिल्ली से लेह चलेगी। गत वर्ष भी एचआरटीसी केलांग डिपो ने केलांग से लेह के लिए 12 जून को ही इस रूट पर बस भेजी थी। देश के सबसे ऊंचाई वाले लंबे रूट में यात्री लेह से दिल्ली लगभग 990 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों में करीब 1826 रुपये में कर सकेंगे। शुलनी मेले के नाम पर छपवाई फर्जी पर्चियां। नालागढ़ में प्रिंटिंग प्रेस से जाली पर्चियां बरामद, एक गिरफ्तार। शुलनी मेले के नाम पर फर्जी चंदा पर्चियां छपवाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया युवक एक डिपो होल्डर का भाई है और इसी ने शहर की एक प्रिंटिंग प्रेस को 1200 से अधिक पर्चियां छापने का आदेश दिया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सरकारी प्रतिष्ठान के नाम के दुरुपयोग पर गहराते सवाल छोड़ गया है। पुलिस की जांच के घेरे में सिविल सप्लाई विभाग का संबंधित अधिकारी और प्रिंटिंग प्रेस संचालक भी है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक शुलनी मेला के लिए स्थानीय अधिकारी की ओर से डिपो होल्डर के भाई को एक चंदा पर्ची दी गई थी, ताकि वो क्षेत्र में जन सहयोग के लिए चंदा इकट्ठा कर सके, लेकिन वह पर्ची उससे कहीं गुम हो गई। इसी डर में कहीं विभागीय कार्रवाई न हो जाए, उसके भाई ने उसी पर्ची की हूबहू नकल तैयार करवाई और एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में सैकड़ों नकली पर्चियां छपवा दी।
स्कूलों में लाइब्रेरी की होगी ग्रेडिंग, शिक्षा विभाग ने 5 मानक किए तय, ज्ञान के भंडार का मिलेगा आंकड़ा। राज्य के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों की अब ग्रेडिंग होगी। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों की ग्रेडिंग करवाने का फैसला लिया है कि स्कूल का पुस्तकालय कितना बड़ा है, उसके पास कितना ज्ञान का भंडार है, इसका पता पुस्तकालय की ग्रेडिंग से चल सकेगा। पढ़ने के लिए कितना एरिया है, क्या बच्चे यहीं आकर पढ़ते हैं या किताबें भी इशू करवाते हैं, इसी तरह कितनी किताबें इशू करवाई जैसी चीज़ों को देखा जाएगा। इसमें 5 स्तर का आकलन किया जाएगा। उपनिदेशक कार्यालय से इसके लिए टीमें भेजी जाएंगी जो स्कूलों का निरीक्षण कर वहां पर पुस्तकालय को देखेगी ताकि ग्रेडिंग के लिए सही जानकारी विभाग के पास आ सके। इसके लिए विभाग ने 5 अलग अलग मानदंड तय किए हैं। मिड डे मील कर्मचारियों की नहीं लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी। कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से इसमें छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि छात्रों के लिए स्कूलों में दोपहर का खाना दिन में ही बनता है, लेकिन कर्मचारियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से सुबह 9:30 बजे ही स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, उनकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही लगाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में अब यह निर्देश जारी किए गए हैं कि कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी की शर्त नहीं होगी। 6 महीने बाद डिपो में मिलेगा रिफाइंड, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। हिमाचल में राशन के सरकारी डिपो में 6 महीने बाद रिफाइंड तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी यह तेल बाजार से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज़्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकार डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब वो तेल 134 रुपये लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा सीधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है। HRTC पेंशनर बोले 15 तारीख से पहले मिले पेंशन। बिलासपुर के जिला परिषद सभागार में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन राज्य परिषद की बैठक राज्य प्रधान देवराज ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन बिलासपुर इकाई के सचिव रमेश जम्बाल ने किया। महासचिव नानक शांडिल ने त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बैठक का एजेंडा अनुमोदन के लिए पेश किया। इस पर पूरे प्रदेश की इकाइयों से आए हुए पेंशनरों वरिष्ठ नागरिकों ने एजेंडा पर चर्चा कर अपने विचार साझा किए। राज्य प्रधान देवराज ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रति माह को 15 तारीख को निगम के पेंशनरों को पेंशन दिए जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस माह अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। पेंशनर ने सरकार से अपना वादा पूरा करने की गुहार लगाई है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।